अरिहन्ते सिद्धि सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशे मांगलिक उपकारी है। जिनको सब जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन धन तिन ही से काज सब आज भय कचोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरे ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। अथान्तर समय पर रानी विदेहा के पुत्र और पुत्री का युगल जन्म हुआ। तब वह देव पुत्र को हरकर ले गया। पहले तो क्रोध से विचार किया कि मैं इसको शिला पर पटक कर मार दूं। पुनः सोचा कि धिक्कार है मुझे अनंत संसार का कारण, जो पाप उसका मैंने विचार किया। बाल हत्या समान और कोई पाप नहीं। पूर्व भाव में मैं मुनि बना था, सो जीव मात्र की भी विराधना नहीं करता। सर्वारंभ जब छोड़ दी तप किया, गुरु के प्रसाद से निर्मल धर्म को प्राप्त कर ऐसी विभूति को प्राप्त हुआ। अब मैं ऐसा पाप कैसे करूं? थोड़ा पाप भी महादुख का कारण है। पाप से यह जीव संसार रूपी वन में बहुत काल तक दुख रूपी अग्नि में जलते हैं। जो दयावान निर्दोष है, भावना शुभ है, वह धन्य है। देव ऐसा विचार कर दया सहित बालक को आभूषण पहनाए एवं कानों में दैदीप्यमान कुंडल पहनाए और पर्णलब्धि नाम की विद्या के बल से आकाश से पृथ्वी पर सुख के स्थान पर डाल दिया। स्वयं अपने स्थान पर चला गया। रात्रि के समय चंद्रगति विद्याधर ने इस बालक को आभूषणों की ज्योति से प्रकाशमान आकाश से गिरता हुआ देखा कि यह नक्षत्रपात हुआ है या विद्युतपात। यह विचार कर पास में आकर देखा तो बालक है। तब हर्ष से बालक को उठा लिया और अपनी रानी पुष्पवती जो सेज पर शयन कर रही थी उसके जांघों के मध्य रख दिया और राजा कहने लगा, हे रानी, उठो उठो, तुम्हारे बालक हुआ है। बालक महासुंदर, रूपवान, गुणवान, शोभायमान है। तब रानी ऐसे सुंदर बालक को देख प्रसन्न हुई। बालक की ज्योति से नींद चली गई और महाविस्मय को प्राप्त हो राजा से पूछती है, हे नाथ, इस अद्भुत बालक को कौन पुण्यवती स्त्री ने जन्म दिया है? तब राजा ने कहा, हे प्यारी, तेरे समान और पुण्यवती कौन है? धन्य है भाग्य तुम्हारा जो ऐसा पुत्र हुआ। तब रानी ने कहा, हे देव, मैं तो बांझ हूँ, मेरे पुत्र कहाँ? एक तो मुझे पूर्वपार्जित कर्मों ने ठगी, पुनः आप क्यों हंसी करते हो? तब राजा ने कहा, हे देवी, आप शंका मत करो, स्त्रियों के गुप्त गर्भ भी होता है। तब रानी ने कहा, ऐसा ही सही, परंतु बालक के कानों में ज्योति रूप कुंडल कहाँ से आए? वैसे कुंडल पृथ्वी पर नहीं। तब राजा ने कहा, हे रानी, ऐसे विचार करने से क्या? यह बालक आकाश से गिरा, मैंने पकड़ा और तुमको दिया। यह बड़े कुल का पुत्र है। इसके लक्षणों से जाना जाता है कि यह कोई बड़ा पुरुष है। अन्य स्त्री तो गर्भ के भार से खेद खिन्न हुई, परंतु हे प्रिय, तुमने बालक को सुख से पाया है। अगर अपने गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक भी माता पिता का भक्त एवं विनयवान नहीं हो, शुभ काम नहीं करे, तो क्या कोई स्वयं का पुत्र भी शत्रु हो जाता है? इसलिए पेट के पुत्र का क्या विचार करना। तुम्हारा ये पुत्र सुपुत्र होगा, इसमें संदेह नहीं। अब तुम इस पुत्र को लेकर प्रसूति घर में प्रवेश करो और लोगों से यही कहना कि रानी के गुप्त गर्भ था, सो पुत्र हुआ। तब रानी पति की आज्ञा प्रमाण प्रसन्न होकर प्रसूति घर में गई। प्रातः काले राजा ने पुत्र के जन्म का उत्सव किया। रत्नपुर में पुत्र के जन्म का ऐसा उत्सव हुआ जो राज्य में सब कुटुंब एवं नगर के लोग आश्रय को प्राप्त हुए।
रत्नों के कुंडल की किरणों से मंडित यह पुत्र, तब माता पिता ने राजकुमार का नाम प्रभा मंडल रखा एवं पालन पोषण करने के लिए धाय को सौंपा। सभी अंतपुर की रानी आदि सकल स्त्रियों के हाथ रूप कमलों का भ्रमर हुआ। यह बालक सब लोगों को प्यारा, सबके मन को चुराने वाला है। बालक तो यहाँ सुख से रहता है। यह तो कथा यही रही। मिथिलापुर में राजा जनक की रानी विदेहा पुत्र को हारा जान विलाप करती हुई ऊंचे स्वर से रोने लगी। सब परिवार के लोग शोक रूपी दुख के सागर में गिरे। रानी ऐसे पुकार रही है मानो शस्त्रों से मारी हो। हाय हाय, पुत्र तुझे कौन ले गया? मुझे महादुखों को देने वाला वह निर्दयी कठोर चित्त के हाथ मेरे राजकुमार को हरण करने में कैसे रहे? जैसे पश्चिम दिशा की तरफ सूर्य आकर अस्त हो जाता, ऐसे तुम मेरे मंदभागी की गोद में आकर अस्त हो गया। मैंने पूर्व भाव में किसी के बालक का वियोग कराया होगा, सो मैंने भी ये फल पाया। इसलिए अभी अशुभ कर्म नहीं करना। अशुभ कर्म ही दुख का बीज है। जैसे बीज बिना वृक्ष नहीं, ऐसे अशुभ बिना दुख नहीं। जिस पापी ने मेरा पुत्र हारा है, वह मुझे ही क्यों नहीं मार गया? मुझे अधमरी कर दुख के सागर में क्यों डाल कर गया? इस प्रकार रानी ने अति विलाप किया। तब राजा जनक ने आकर साहस देकर कहा, हे प्रिय, तुम शोक मत करो। आपका पुत्र जीवित है, किसी ने हारा है, सो आप निश्चय से देखेंगी, वृथा क्यों रोती है? पूर्व कर्म के उदय से गई वस्तु कोई तो देखते हैं, कोई नहीं। तुम स्थिरता को प्राप्त हो। राजा दशरथ मेरा परम मित्र है, उसको यह बात लिखता हूँ। वह और मैं दोनों आपके पुत्र को ढूंढ कर लाएंगे। अच्छे अच्छे चतुर मनुष्य को पुत्र को ढूंढने के लिए भेजेंगे। इस प्रकार कहकर राजा जनक ने अपनी रानी को संतोष दिया। दशरथ के पास पत्र लिखकर भेजा। दशरथ पत्र को पढ़कर चिंता करने लगे एवं राजा दशरथ और राजा जनक दोनों ने पृथ्वी पर बालक को ढूंढा, परंतु कहीं भी नहीं देखा। तब महाकष्ट से शोर को दबाकर बैठे। ऐसा कोई स्त्री पुरुष नहीं होगा जो इस बालक को जाने पर आंखों में आंसू नहीं आए हों। सभी दुख के कारण शोक के वश होकर रोने लगे। प्रभा मंडल के गए का शोक दुख भुलाने के लिए महामनोहर जानकी बाल क्रीड़ा कर सब परिवार को आनंदित करती रही। महाहर्ष को प्राप्त हुई रानियों की गोद में अपने शरीर की ज्योति से दसों दिशाओं को प्रकाश रूप करती हुई वृद्धि को प्राप्त हुई। कैसी है जानकी? महारूपवान गुणवान मनुष्य देवी ही आई है। जानकी के शरीर रूपी क्षेत्र में गुण रूपी धान्य उत्पन्न हुए। जैसे जैसे शरीर बढ़ा, वैसे वैसे गुण बढ़े। समस्त लोगों को सुख देने वाली अत्यंत मनोज्ञ सुंदर लक्षणों से सहित सीता का शरीर था। सीता कहो पृथ्वी समान क्षमा को धारण करने वाली, इसलिए जगत में सीता कहलाई। मुख से चंद्रमा को जीता है, पल्लव समान कोमल हथेली, महाश्याम सुंदर इंद्र नीलमणि समान केशों का समूह, सुंदर बोहे मौलश्री के पुष्प समान मुख की सुगंध, उस पर भ्रमर गुंजार करते हैं। कोमल पुष्पमाला समान भुजाएं हैं, केहरी समान कटी है, कमल समान मनोहर आरक्त व चरण है, अत्यंत सुंदर कलश समान युगल स्तन है। रूपवान गुणवान महाश्रेष्ठ मंदिर के प्रांगण में महारमणिक 700 कन्याओं के समूह में विद्युत के समान क्रीड़ा करती, जो कदाचित इंद्र की पटरानी सची अथवा चक्रवर्ती की पटरानी सुभद्रा इसके शरीर की शोभा के किंचित मात्र भी धारण करे तो भी सीता अति मनोज्ञ रूपवान लगती है। ऐसी यह सीता सबसे सुंदर है। इसके रूप गुण विनय देख राजा जनक ने विचार किया कि जैसे रति कामदेव के ही योग्य है, ऐसे ये राजकुमारी सीता सबके प्यारे गुणवान राजा दशरथ के बड़े पुत्र राजकुमार राम के ही योग्य है। सूर्य की किरण के योग से कमलों की शोभा प्रकट होती है। सीता प्रभा मंडल का जन्म वर्णन करने वाला 26वां पर्व पूर्ण हुआ।
पर्व 27 राम लक्ष्मण द्वारा मलेच्छ राजा की पराजय। अथान्तर राजा शेनिक ने यह कथा सुनकर गौतम स्वामी से पूछा, हे प्रभु, जनक राजा ने राम का क्या महात्म्य देखा जो अपनी राजकुमारी सीता का विवाह राम से कराने का विचार किया। तब गौतम गिरधर मन को आनंद देने वाले वचन कहने लगे, हे राजन, महापुण्याधिकारी श्री रामचंद्र उनका सुयश सुनो, जिस कारण से राजा जनक महाबुद्धिमान ने राजकुमार राम से अपनी राजकुमारी के विवाह का सोचा। यह कथा सुनो। पैताड़ पर्वत के दक्षिण भाग में और कैलाश पर्वत के उत्तर भाग में अनेक अंतर देश बसे हैं। उनमें एक अर्ध बर्बर देश असंयमी जीवों का है। वहाँ अज्ञानी निर्दयी जीव मल्लिच्छ लोगों से भरा, उसमें एक मयूर माल नगर काल के नगर समान महाभयानक वहाँ अंतर्गतम मल्लिच्छ राज्य करता है। सो वह पापी दुष्टों को नायक बड़ी सेना संपूर्ण मल्लिच्छों को साथ लेकर देशों को उजाड़ने आए। सो अनेक देशों को नाश किया। प्रचंड चित्त अत्यंत दौड़ है उनकी। वह राजा जनक का देश उजाड़ने को आए। जैसे टिड्डी दल आए, ऐसे मलेच्छों की सेना आकर सबको उपद्रव करने लगी। तब राजा जनक ने अयोध्या को शीघ्र ही दूत भेजे। मलेच्छों के आने का सभी समाचार राजा दशरथ को लिखे। दूत ने शीघ्र ही जाकर राजा दशरथ को सकल वृत्तांत कहा। हे देव, राजा जनक ने विनती की है, पर चक्र भीलों का आया, वे संपूर्ण पृथ्वी का नाश कर रहे हैं, अनेक आर्य देश विध्वंस किए। वह पापी हमारी प्रजा को भी एक वर्ण करना चाहते हैं। प्रजा नष्ट हुई तो हमारे जीने से क्या? अब हमको क्या करना चाहिए? उनसे युद्ध करे या कोई गढ़ पकड़कर बैठे? कालिंदी नदी की तरफ भयानक स्थान है, कहाँ जाए? अथवा विप्लवाचल की तरफ जाए या सर्व सेना सहित कुंजगिरी की ओर जाए? शत्रु सेना महाभयानक आ रही है। साधु और श्रावक सभी जीव अति दुखी व कष्ट में हैं। वह पापी मलेच्छ गाय आदि जीवों का भक्षण करते हैं, इसलिए जो आप आज्ञा करेंगे वह हम करेंगे। यह राज्य, यह पृथ्वी आपकी ही है। यहाँ की प्रतिपालना करना यह आपका कर्तव्य है। प्रजा की रक्षा करने से धर्म की रक्षा होगी। श्रावक लोग भावों सहित भगवान की पूजा करते हैं, अनेक प्रकार के व्रतों को धारण करते हैं, दान देते हैं, शील पालते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण करते हैं। भगवान के बड़े बड़े चैतालियों में महा-उत्सव होते हैं। विवेकी लोग प्रभावना करते हैं। साधु 10 लक्षण धर्म से युक्त आत्म ध्यान में आरूढ़ मोक्ष का साधक तप करते हैं। इसीलिए प्रजा नष्ट होते ही साधु एवं श्रावक का धर्म नष्ट होगा और प्रजा के रहने से ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब पुरुषार्थ का साधन होता है। राजा शत्रु को जीतकर पृथ्वी की प्रतिपालना करे तो प्रशंसा योग्य है। राजा को प्रजा की रक्षा से इस लोक परलोक में कल्याण की सिद्धि होती है। प्रजा बिन राजा नहीं और राजा बिना प्रजा नहीं। जीव दया धर्म का जो पालन करते हैं वह इस लोक में परलोक में सुखी होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्रवृत्ति लोक में राजा की रक्षा से होती है, नहीं तो कैसे होगी? राजा के भुजाओं की बल रूपी छाया प्राप्त कर प्रजा सुख से रहती है। जिस देश में धर्मात्मा धर्म का सेवन करते हैं, दान, तप, शील, पूजादि करते हैं, उस प्रजा की रक्षा के योग से पुण्य का छठा भाग राजा को प्राप्त होता है। यह सब वृतांत राजा दशरथ सुनकर स्वयं चलने को तैयार हुए और श्री रामचंद्र जी को बुलाकर राज्य देने का विचार किया। बाजू की ध्वनि हुई, सभी मंत्री सेवक आए, हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे सब आकर खड़े रहे। जल से भरे सोने के कलश सेवक लोग स्नान कराने लाए। शस्त्र को लेकर बड़े बड़े सामंत आए। नित्य कारणियां नृत्य करने लगी। राजलोक की स्त्रियां अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण सोने चांदी रत्नों के पात्रों में लेकर आई।
यह राज्याभिषेक का आडंबर देखकर रामचंद्र जी राजा दशरथ से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये क्या हो रहा है। तब दशरथ ने कहा, हे राजकुमार, आप इस पृथ्वी की प्रतिपालना करो। मैं प्रजा के हित के लिए शत्रुओं के समूह से युद्ध करने जा रहा हूँ। वह शत्रु देवों से भी नहीं जीते जाए, ऐसे बलशाली हैं। तब कमल समान नेत्रों के धारी श्री राम कहने लगे, हे तात, ऐसे रंकों पर इतना परिश्रम क्यों। वह पशु समान दुरात्मा, उनसे संभाषण करना आपका जानना उचित नहीं। उनके सामने युद्ध की अभिलाषा से आप क्यों पधारे। चूहों के उपद्रव से हाथी को क्रोध कहा, और रूई को भस्म करने के लिए अग्नि क्या परिश्रम करे। इसलिए उनसे करने के लिए हमको आज्ञा दो, यही उचित है। यह राजकुमार के वचन सुन राजा दशरथ अति हर्षित होकर कुमार को अपने हृदय से लगाकर कहने लगे, हे पद्मराज, तुम बालक हो, तुम्हारा कोमल शरीर है, उन दुष्टों को कैसे जीतोगे। यह बात मेरे मन में नहीं आ रही है। तब राम कहने लगे, हे तात, तत्काल की उत्पत्ति हुई अग्नि की लो क्या भयंकर वन को भस्म नहीं करती। अवश्य ही करती है। छोटी बड़ी अवस्था से क्या प्रयोजन। जैसे निकलता ही बाल सूर्य घोर अंधकार को नष्ट करता ही है, ऐसे ही हम बालक उन दुष्टों को अवश्य ही जीतेंगे। यह वचन राम के सुन राजा दशरथ अति प्रसन्न हुए, नेत्र रोमांचित हो गए। राजकुमारों को युद्ध में भेजने का कुछ विषाद हुआ, नेत्र सजल हो गए। राजा ने मन में विचार किया कि महापराक्रमी त्याग आदि व्रतों को धारण करने वाले क्षत्रियों की यही रीति है, जो प्रजा की रक्षा के कारण अपने प्राण त्यजने को उद्यम करे। आयु के क्षय बिना मरण नहीं, यद्यपि गहन रण में जाए तो भी नहीं मर सकता। ऐसा चिंतन राजा दशरथ कर रहे थे। तब राम लक्ष्मण पिता के चरण कमलों को नमस्कार कर युद्ध के लिए निकले। सब शास्त्र और शस्त्र विद्या में प्रवीण, सब लक्षणों से पूर्ण, सबको प्रिय है। दर्शन जिनका चतुरंग, सेना से मंडित, विभूति से पूर्ण, अपने से दैदीप्यमान, दोनों भाई राम लक्ष्मण रथ में आरूढ़ होकर राजा जनक की मदद के लिए चले। इन दोनों भाइयों के जाने से पहले जनक और कनक दोनों भाई शत्रु सेना को 2 योजन दूरी जान युद्ध करने को चले। राजा जनक एवं कनक के महारथी योद्धा शत्रुओं के शब्द को न सहन करते हुए मलेच्छों के सामने गए। मलेच्छ एवं सामंतों के महायुद्ध हुआ। उसको देखने और सुनने से रोम रोम खड़े हो जाते हैं। दोनों सेना के लोग व्याकुल हुए। कनक मलेच्छों से दबा। तब जनक भाई की मदद के लिए क्रोधायमान होकर दुर्निवार युद्ध किया। फिर भी बर्बर देश के मलेच्छ महाभयानक जनक को बाणों से दबाते रहे। उसी समय राम लक्ष्मण आकर पहुंचे और अपार महागहन मलेच्छों की सेना रामचंद्र जी ने देखी। राजकुमार रामचंद्र का उज्जवल छत्र देखकर शत्रुओं की सेना कंपायमान हुई। जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को देख अंधकार का समूह भाग जाता है, मलेच्छों के बाणों से जनक का बख्तर टूटा। जनक खेद खिन हुए। तब राम ने धैर्य बंधाया। जैसे संसारी जीव कर्मों के उदय से दुखी होते हैं, वह धर्म के प्रभाव से दुखों से छूटकर सुखी होते हैं, ऐसे राजा जनक राम के प्रभाव से सुखी हुए। चंचल घोड़ों वाले रथ में आरूढ़ हो राघव महाउद्धोत रूप शरीर, हार कुंडलों से युक्त कवच पहने, बाण हाथ में ले धनुष चढ़ाए, सिंह के चिन्ह की है ध्वजा उनकी, चमड़ ढूरे हैं, महामनोहर छत सिर पर फिरे हैं, पृथ्वी के रक्षक धीर वीर हैं मन जिनका। ऐसे श्री राम प्रजा के पालक शत्रुओं की महासेना में प्रवेश किया। योद्धाओं के समूह में सूर्य समान सुशोभित हुए। जैसे मदोन्मत्त हाथी कीलों के समूह को नाश करे, वैसे इन्होंने शत्रुओं की सेना का नाश किया और जनक एवं कनक दोनों भाइयों की रक्षा की। लक्ष्मण ने मेघों के समान बाणों की वर्षा की। तीक्ष्ण चक्र शक्ति
कुठार क्रोध से अनेक मलेच्छ मरे, कितने ही मलेच्छ लक्ष्मण के बाणों से विदारे गए। किसी की भुजाएं कटी, हजारों मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरे। ये सब दृश्य देख मलेच्छ की सेना लक्ष्मण के आगे से भागी। लक्ष्मण सिंह समान दुर्निवार उसे देखकर जो मलेच्छों में गीदड़ समान थे, वे शोक को प्राप्त हुए। मुख से महाकठोर शब्द बोलते, धनुष बाण खड़ग चक्र शक्ति आदि शस्त्रों को लेकर रक्त वस्त्र पहने, कोई श्याम कोई नीले आदि कवच पहनकर, कोड़ी के समान दांत, विस्तीर्ण उदर, ऐसे लगे मानो क्रूर जाति के वृक्ष ही है। कोई हाथों में आयुध लेकर भारी भुजाओं सहित असुर कुमार समान उन्मत्त महानिर्दयी मांसभक्षी महामूढ़ जीव हिंसा में तत्पर, जन्म से ही पापी खोटी क्रिया के करने वाले सुअर भैंस व्याध इत्यादि जीवों के चिन्ह उनकी ध्वजाओं में है। अनेक वाहनों पर चढ़े युद्ध करने वाले, तेजी से दौड़ लगाने वाले, महाप्रचंड तुरंग समान चंचल, वह भील मेघमाला समान लक्ष्मण पर बाण चलाए। तब लक्ष्मण उनको मारने के लिए दौड़े। तब लक्ष्मण के तेज प्रताप से वह पापी मलेच्छ भाग गए, परस्पर आपस में गिरते पड़ते भागे। तब उनका स्वामी आतरगतम अपनी सेना को धैर्य बंधाकर संपूर्ण सेना सहित आप लक्ष्मण के सम्मुख आया और महाभयंकर युद्ध किया, लक्ष्मण को रथ रहित किया। तब रामचंद्र जी ने अपना रथ पवन समान जल्दी चलाकर लक्ष्मण के समीप आए। लक्ष्मण को दूसरे रथ पर चढ़ाकर आप स्वयं जैसे अग्निवन को भस्म करें, वैसे उनकी अपार सेना को बाणों की अग्नि से भस्म किया। किसी को बाणों से मारे, किसी को शस्त्रों से विद्र से, किसी को तोमर से मारा, किसी को सामान्य चक्र से निपात किए। वह मलेच्छों की सेना महाभयंकर 10 दिशाओं में भाग गई। छत्र चंवर ध्वजा धनुष आदि शस्त्र छोड़कर भाग गए। महापुण्य अधिकारी जो राम, उन्होंने एक निमिष मात्र में मलेच्छों का निराकरण किया। जैसे महामुनि क्षण मात्र में कषायों का निग्रह करते, ऐसे मलेच्छों का निग्रह किया। वह पापी आतरगतम अपार सेना सहित आया था। वह भय से केवल 10 घोड़ों के अस्वार सहित भाग गया। सब मलेच्छ भय से व्याकुल होकर सहयाचल विद्वान चल के वन में छिप गए। तब श्री राम ने आज्ञा की कि ये नपुंसक युद्ध से वापस भाग रहे हैं, तब इनको मारने से क्या। श्री रामचंद्र जी के भय से पशु हिंसादि खोटे कर्म को छोड़ वन के फलों का आहार करते, जैसे गरुड़ से सर्प डरते, ऐसे वह मलेच्छ भी श्री रामचंद्र जी से डरते रहे। लक्ष्मण सहित श्री राम शांत स्वरूपी राजा जनक को बहुत प्रसन्न कर विदा किया और आप अपने पिताजी के पास अयोध्या चले। सब पृथ्वी के लोग आश्रय को प्राप्त हुए। राम लक्ष्मण ने सबको परम आनंदित किया, सबको हर्ष हुआ। राम के प्रभाव से संपूर्ण पृथ्वी शोभायमान हुई। जैसे चतुर्थ काल में ऋषभ देव के समय संपदा से शोभायमान हुई। गौतम स्वामी ने कहा, हे राजा सैनिक, ऐसे राम की महिमा देखकर राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता रामचंद्र जी को देने का विचार किया। बहुत कहने से क्या, जीवों के संयोग वियोग का कारण एक कर्म का उदय ही है। वह श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ महापुरुष महाशोभायवंत अति प्रतापी अति गुणवान ऐसे शलाका पुरुष पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। जैसे किरणों के समूह से सूर्य महिमा को प्राप्त होता है, महापुण्यशाली श्री रामचंद्र जी ने पूर्व भव में महापुण्य उपार्जन किए हैं, जो इस भव में बिना पुरुषार्थ से ही शत्रुवश हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक जीवों को मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए पुण्य कार्य करना चाहिए। मलेच्छ की हार राम की जीत का कथन करने वाला 27वां पर्व पूर्ण हुआ।
अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।